क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर के 70,000 डेली वेजरों को पक्का करेगी? इस पर ये हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पीएचई के कर्मचारी तो ये भी कहते हैं और सीनियर अधिकारी तो ये भी कहते हैं कि आज भी हमें लगभग 30,000 के करीब लोगों की ज़रूरत है अगर हमको सभी स्कीमें सुचारू रूप से चलानी है। अब हम इस वक्त खाना पूर्ति करते हैं और खाना पूर्ति करके हम ये अलग अलग स्कीमें चलाते हैं। तो अगर स्थिति ये है कि स्कीमें 30,000 आपकी चल नहीं रही हैं, डेली वेजर जो हैं उन्हें आप रेगुलराइज करने के बारे में जो गंभीर नहीं है, केंद्र सरकार अगर गंभीरता के साथ इस पर सोच विचार कर रही है तो प्रपोजल वहां तक पहुंचाना और उस प्रपोजल को कामयाब कराना सरकार का काम है। लेकिन सरकार में कुछ उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी जो हैं उनका ये मानना है और वो जम्मू कश्मीर को लेकर ये मानते हैं कि यहाँ मेजॉरिटी जो रिक्रूटमेंट हुई है वो बैकडोर हुई है। इसीलिए वो गंभीरता के साथ डेली वेजर्स, कैजुअल्स और नीड बेस्ड वर्करों के इस मसले को ले नहीं रहे। अगर वो गंभीरता के साथ इस मसले को लेते तो ये मसला अभी तक हल हो गया होता, ऐसा उन कर्मचारियों का कहना है जो कर्मचारी पीएचई विभाग में काम करते हैं और जिन्होंने ये सारा डाटा इकट्ठा करने में, ये रिकॉर्ड तैयार करने में जिनका अहम रोल रहा है। वो ये कहते हैं कि डाटा ऑलरेडी पीएचई विभाग के पास है। उन्हें मालूम है कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, उन्हें मालूम है कि विभाग को कितने कर्मचारियों की और जरूरत है। सारी चीजों का संज्ञान उन्होंने लिया है और सारी चीजों की जानकारी उनके पास है। तो उसके बाद एक नई एक्सरसाइज करने का कोई औचित्य नहीं बनता। बेहतर ये था कि आप इन्हें रेगुलराइज करते, केंद्र सरकार के सामने प्रपोजल लेकर एक जाते, केंद्र सरकार को अपनी फाइनेंशियल जरूरतों की बात केंद्र सरकार से करते, केंद्र सरकार को बोलते कि आपको कितने पैसों की जरूरत है, जिस फंडिंग के बाद या जिस बजटरी प्रोविजनिंग के कारण आपको डेली वेजरों को, कैजुअल्स को और नीड बेस्ड वर्करों को पक्का करने में मदद मिलेगी। आप ये प्रपोजल लेकर जाते, लेकिन आप प्रपोजल बनाने के लिए तैयार नहीं और आपने ये अपने मन में बिठा लिया है कि ये सारे के सारे लोग बैकडोर से आए हैं। इन तमाम लोगों को, चूंकि ये बैकडोर से आए हैं, बड़ी सारी जजमेंटें हैं जिनके कारण हम इनको रेगुलराइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ही के विभाग के चीफ इंजीनियर लिखकर दे रहे हैं कि ये सभी लोग हमने लगाए हैं, तो फिर ये बैकडोर कहां से हो गए? इन कर्मचारियों का ये कहना है कि हम बैकडोर तब होते जब सरकार ने एक्सरसाइज नहीं की होती। हम जिस भी माध्यम से आए, हम डिपार्टमेंट में आ चुके हैं। आने के बाद हम लोगों की 15-15, 20-20 साल की सर्विस हो चुकी है। इतने साल विभाग को अपनी सेवाएं देने के बाद विभाग की जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो हमारे बारे में फैसला ले, लेकिन विभाग विलंब कर रहा है, लंबा समय लगा रहा है और विभाग अभी भी हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी मांग उनकी है कि 72 महीनों की उनकी तनख्वाह जो है, 72 महीनों की उनकी मजदूरी उनको दी जानी चाहिए। अन्य कई और मांगे हैं, लेकिन प्रमुख मांग उनकी है कि उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। अब जो सरकार ने आज एक्सरसाइज शुरू की है, और ये केवल मात्र पीएचई विभाग में नहीं शुरू हुई है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने भी इसी तरीके से चिट्ठी निकाली है, अन्य कई और विभागों ने चिट्ठियां निकाली हैं और अपने विभाग के जो अलग अलग एचओडीज हैं उनसे ये पूछा है कि आप हमें डिटेल बताएं कि कितने डेली वेजर, नीड बेस्ड और कैजुअल वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये एक्सरसाइज व्यर्थ है, क्योंकि ऑलरेडी 2015 में बायोमेट्रिक्स वाली एक एक्सरसाइज हो चुकी है जिसमें पूरा आंकड़ा नामों के साथ डिटेल सारी सरकार के पास पड़ी हुई है। इन व्यर्थ चीजों में समय गंवाने से बेहतर था कि केंद्र सरकार के साथ गंभीरता के साथ सरकार इस मुद्दे को उठाती, वहां से एक पैकेज लाती, ताकि ये 70,000 से ज्यादा जो डेली वेजर, कैजुअल और नीड बेस्ड हैं, इन्हें वन टाइम रिलैक्सेशन देकर इन तमाम को रेगुलराइज किया जाता। ये उन लोगों का मानना है जो राजनीतिक तौर पर दिल्ली में भी सक्रिय हैं और जम्मू कश्मीर में भी सक्रिय हैं। क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर के 70,000 डेली वेजरों को पक्का करेगी? इस पर यह सवाल तमाम डेली वेजर, कैजुअल पूछ रहे हैं। वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर सरकार ने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं तो सरकार को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि
कि 70 से जब आप गिना मल्टीप्लाई करते हैं 10 को, तो लगभग 7 लाख परिवार हैं जो सीधा सीधा डेली वेजरों, कैजुअल और नीड बेस्ड कर्मचारियों के नीड बेस्ड वर्कर्स के साथ जुड़े हुए हैं। सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें नाराज किया तो 7 लाख वोटों से सरकार वंचित रह सकती है। अब ये दलील पीएचई के कर्मचारियों की है और ये सरकार की एक्सरसाइज है। जैसा मैंने कहा कि ये एक्सरसाइज फ्यूटाइल है क्योंकि आप ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स कर चुके हैं। अब देखना यह है कि सरकार ने जो नई एक्सरसाइज शुरू की है इसके जरिए सरकार करती क्या है और कितना समय और केंद्र सरकार पीएचई के डेली वेजरों की और अन्य विभागों के डेली वेजरों को, नीड वर्कर्स को, कैजुअल्स को, एनवाईसीज को और अन्य जितने भी इस तरीके से लगाए गए कर्मचारी हैं, उनको रेगुलराइज करने में कितना और समय लगाती है।